दुनिया के नक्शे पर कुछ नाम ऐसे लिखे गए जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, और इन्हीं में से एक नाम है चंगेज खान। एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसके लश्करों की दौड़ की ताप शहरों की दीवारें तोड़ देती थी, जिसका नाम सुनकर बादशाह अपने बच्चों को सुला नहीं पाते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चंगेज खान था कौन? क्या वो सिर्फ एक कातिल था या कोई ऐसा शख्स जिसने अपने वक्त के कानून बदल दिए? चंगेज खान का असल नाम तमुचन था। वो 1162 में मंगोलिया के एक सर्द कबीले में पैदा हुआ। जब वो सिर्फ 9 साल का था तो उसके वालिद को जहर देकर मार दिया गया। उसके बाद उसके कबीले ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया। छोटी सी उम्र में उसने भूख, गरीबी, खौफ के दिन देखे, जिन्होंने उनके अंदर एक ऐसा तूफान भरा जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर छा गया। एक दिन दुश्मन कबीले ने उसे कैदी बना लिया, उसके हाथों पर लोहे की जंजीरें डाल दी, मगर उसने रात के अंधेरे में पहरेदार को कत्ल कर दिया। जंजीरें तोड़कर जंगल को भाग निकला। वो रात उसकी किस्मत बदलने की रात थी। उस दिन तमुचन चंगेज खान बनने के सफर पर निकल पड़ा। मंगोल कबीले उस वक्त एक दूसरे के दुश्मन थे। कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, हर कबीले का अपना सरदार था। चंगेज खान ने एक एक कबीले को अपने साथ मिलाना शुरू किया। उसने जंग तो जीती, मगर तलवार से ज्यादा जहानत से जीती। उसने दुश्मनों के साथ समझौता किया और अपने दोस्तों के साथ कानून बनाए कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वो खुद तबाह हो जाएगा। और यही इंसाफ का नारा था जिसने मंगोल कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा किया। अब वो सिर्फ एक सरदार नहीं बल्कि बादशाह बन चुका था। उसकी फौजें घोड़े पर बैठ के बिजली की तरह हरकत करती। उनके पास जदीद हथियार तो नहीं थे, लेकिन उनकी रफ्तार, नज़म और प्लानिंग ने चीन, ईरान, वस्त एशिया तक फतह कर ली। चंगेज खान ने कभी दुश्मन को सीधी लड़ाई में नहीं फंसाया। वो पहले भागने का ड्रामा करता था। दुश्मन पीछे आता और फिर घेर कर खत्म कर देता। यही थी उसकी रिट्रीट रैप, जिसे आज भी दुनिया की फौजी किताबों में पढ़ाया जाता है। चंगेज खान जानता था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बनती, खौफ से बनती है। जहां उसका लश्कर जाता, लोग पहले ही अपने शहर को खाली कर देते। वो खुद कहता था कि अगर तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे, तुम्हारा नाम दुनिया से मिटा दिया जाएगा। मगर हैरत की बात तो ये है कि वो दुश्मनों के आम लोगों को मारने का हुक्म नहीं देता था जब तक वो बगावत ना करे। यानी उसकी दहशत उसका असल हथियार थी। दुनिया उसे जालिम समझती है, लेकिन हकीकत बात ये है कि चंगेज खान ने अपने मुल्क में इंसाफ और मजहबी आजादी दी थी। उसने औरतों को इज्जत दी थी, ताजरों को फरोग दी थी और डाकुओं के लिए कानून मौत नफज किया। वो मानता था कि दुनिया तलवार से नहीं, इंसाफ से चलती है। यही पहलू है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। 1227 में चंगेज खान एक मुहिम के दौरान बीमार पड़ गया। कुछ कहते हैं कि घोड़े से गिरकर मर गया, कुछ कहते हैं कि जहर दिया गया, और कुछ तो ये भी तक कहते हैं कि वो मरा ही नहीं, बस गायब हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि आज तक उसकी कब्र कभी मिली ही नहीं। रवायत है कि उसकी जनाजे में शरीक तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया ताकि कब्र का राज हमेशा राज रहे। पहाड़, दरिया और रेत के तूफानों ने इस राज को हमेशा राज के लिए दफन कर दिया। चंगेज खान के बाद उसकी सल्तनत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनी। चीन से यूरोप तक उसके निशान बाकी हैं। कुछ उसे शैतान कहते हैं, कुछ इसे तारीख का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, चंगेज खान ने दुनिया को ये सबक दिया कि कमजोर हालात मजबूत इंसान बनाते हैं। चंगेज खान मर गया, लेकिन उसका हौसला हर इंसान के अंदर जिंदा है। वो दुनिया के खिलाफ अकेला होता था। ये थी कहानी उस शख्स की जिससे दुनिया कांपती थी और जिसका राज आज भी जमीन के अंदर सो रहा है।